आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन का पोर्टफोलियो रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को इन डिटेल कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अब यहाँ पे हमें कल कैसी कैंडल बन सकती है उसकी बात करेंगे। देखो, अगर मैं इस कैंडल, आज की कैंडल को एनालिसिस करूं, भाई डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस है, यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो क्या दिख रहा है, बिल्कुल ही नेगेटिव कैंडल दिख रही है। अब आपको क्या करना है, सिंपल समझने की कोशिश करनी है। मुझे इससे पहले का चार्ट नहीं देखना है ना, इससे पहले के चार्ट को आपको एक बार को हटा दो कि कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, ये इससे पहले कुछ नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से चार्ट को देख रहा हूँ, सिर्फ इस चार्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि मार्केट ने एक हाई लगाया, एक हाई लगा के वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक ऊपर गया, कम से कम इसने मोटा मोटा क्या हो गया, 50% का रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, यहां से एक मूव जो है नीचे का बनाया, नीचे के बनाने के बाद उसके बाद ऊपर एक कंप्लीट क्या हुआ, एक अच्छा मूव दिया, रिट्रेसमेंट कर दिया। अब क्या पॉसिबल है, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिला है। ठीक है, क्योंकि 26,000 आपका नॉर्मल लेवल नहीं है, 26,000 एक वेरी स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो अब क्या हो सकता है, 26,000 से मुझे लगता है मार्केट, देखो मार्केट के पास क्या था, आप एक बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो हमने डिस्कस किया हुआ है, ये एक शोल्डर बनाया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, मैंने आज टेलीग्राम पे डाला। ये आपका एक बहुत प्यारा हेड बनाया, अब ये दूसरा शोल्डर बनाने जा रहा है। अब शोल्डर बनाने जा रहा है तो ये बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप आओगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा हूँ। क्लियर है ये चीज़, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर कह रहा है ना वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर मैं थोड़ा छोटे लेवल पे आता हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे उससे छोटे लेवल पे आता हूँ, तो मुझे एक समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 1 आवर पे आता हूँ, चलते हैं। तो 1 आवर पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे एक लेवल बनाया, यहाँ से एक लो लगाया मैंने, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया। दिस इज द एरिया जहां से मैं एक रिजेक्शन ले रहा हूं। मार्केट क्या कर सकती है, वापस नीचे आ सकती है 25,500 पे। ठीक है, 25,500, 25,450 ये लेवल पे हम एक सपोर्ट बना सकते हैं। यहां पे अगर मैं एक हैमर क्रिएट करता हूं, एक पॉसिबल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता हूं, ये मेरा फर्स्ट बॉटम था, दिस कैन बी योर सेकंड बॉटम। ठीक है, ये आपका एक सेकंड बॉटम हो सकता है। यहां से हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं पूरा वापस। अब देखो, बनाना उसने शोल्डर ही है। ठीक है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं तो इसने पूरा शोल्डर बनाया। अब ये शोल्डर जो है वो किस फॉर्म में बन रहा है, अब भाई छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पर आपको एक डबल बॉटम की स्मेल मुझे आ रही है। उसके पीछे का रीजन और समझाता हूं क्यों। देखो, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर मैं प्रो के लेवल को देख रहा हूं। याद है हम लोगों ने प्रो के लेवल को हम डिस्कस करते हैं, कल शाम को डेटा हमने बहुत कोशिश की, मैं आपको डेटा का सेशन मुझे बनाना था, लेकिन 10:15 बजे तक डेटा नहीं आया था। लेकिन आज डेटा जैसे टाइम पे आ जाएगा तो मैं आपको 9 बजे ही वीडियो दे दूंगा। तो प्रो भाई सब क्या चाह रहे हैं, प्रो भाई सब चाह रहे हैं ऐसे में कि उनकी पोजीशन जो 26 पे है, 25 का भी लो बनाया था हमने, तो 25 से भी 26 27 के बीच में चल रही है, ये कैसे भी करके 55-60 के रेंज में आ जाए। और इनको 55-60 की रेंज में जाना है तो मार्केट को क्या आना पड़ेगा, मार्केट को यहां से नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। और अगर मार्केट नीचे आ रही है और ये प्रो अपनी पोजीशन को इस लेवल के लेके आता है, जरूरी नहीं है कि लेके आएगा ही, लेकिन हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ये यहाँ से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता हो। क्योंकि प्रो की क्या शर्तें होती हैं, प्रो ज़्यादातर केसेस में जब मार्केट या तो कंसोलिडेट करती है या मार्केट आपका नीचे आती है, तब उस केस में अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा होता है। तो ये अपनी पोजीशन को बढ़ा सकता है ऐसे जब मार्केट नीचे आती है। तो उसके बाद अगर इस लेवल पे इसके पास में इसकी पोजीशन 50 के ऊपर जाती है, 55 के ऊपर जाती है, तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान रखना, सब कुछ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, कुछ भी यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा ही होगा। जैसे ही हम ऐसा ही होगा पे आते हैं तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को धोखा देते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट ही सुप्रीम होता है मार्केट के अंदर। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट से भागते हैं वो लोग मार्केट में बड़ा लॉसेस करते हैं, छोटे लॉसेस नहीं बड़े लॉसेस करते हैं, और मार्केट से बहुत जल्दी ही वाइप आउट हो जाते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है कि ये एक लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आके डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनाता है तो ये मुझे लगता है कि ऐसे करके सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। इस सब के अंदर आपको जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, इसके अंदर कहीं भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ वापस से, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि ये नीचे गया, उसके बाद ऊपर, तो वापस नीचे आ सकता है। अच्छा सर, ऊपर नीचे आ सकता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आज का हमारा रजिस्टेंस बना, ठीक है, इसको
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक सम्मान देना पड़ेगा, कि हमें रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या, मार्केट देखो ये मुझे नेगेटिव कैंडल दिख रही है ना। अब क्या सिंपल ये है कि इस लेवल से लेके और ये जो हमने सपोर्ट बनाया, याद है ना, ये वाला एरिया लगभग 25,750 का है ना, इसके बीच में मार्केट क्या करता है ये देखने वाली बात है। अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका ब्रेकडाउन देगा, एक शानदार वाला मूव नीचे की साइड आ सकता है, जो कि 25,500 25,450 तक आ सकता है। क्लियर है भाई। अब देखो सिंपल रेंज क्या है, अब रेंज ऊपर की साइड 26,000 है, नीचे आपको 25,750 दिख रहा है। ठीक है, आज जैसे हमने मार्केट को सोचा था, मार्केट ने वैसे ही काम किया। अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ से इस तरीके से एक क्या कर सकती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है, जिसका सपोर्ट एरिया 25,750 होना चाहिए। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ कैंडल, जहाँ पे क्या है 25,750 कैन बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। देखो इसके नीचे जाए, इस सपोर्ट के नीचे जाए, उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। ठीक है, इसके नीचे जाए उसकी संभावना कम दिखती है। मुझे लगता है मार्केट ये वाला एक फॉर्मेशन करती है, और अगर इस तरीके का फॉर्मेशन करती है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका एक तरीके से इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न जो है बन सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा है, लेकिन यहाँ पे हमें हल्का हल्का जो इवनिंग स्टार होता है उस तरीके का पैटर्न जो है एक दिखता है। उसके बाद मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ सकती है, और फिर हमें ऐसे करके डबल बॉटम बना के कंप्लीट यू पैटर्न। अब देखो इसको भी आप यू पैटर्न को देखो तो इसने भी यहाँ पे डबल बॉटम ही बनाया था। क्लियर है, ऐसे ये भी आपका इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करके वापस, और इधर भी आप देखोगे तो ये भी एक डबल बॉटम ही है, और इसको आप पूरे को देखोगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, डिकोड करना पड़ता है कि हाँ भाई कौन सा प्राइस सेक्शन कैसे बन सकता है। ऊपर तोड़ेगा तो बहुत वैसे रेयर चांस दिख रहे हैं ऊपर के तोड़ने के, लेकिन क्या है हमें ऊपर भी समझना है कि क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी हमें जो दिख रहा है इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर कल हम इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि स्पेसिफिकली 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मुझे क्या तस्वीर दिख रही है, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल क्या समझाया था, याद है आपको? कल मैंने आपको समझाया कि भाई ये लेवल ना हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। ठीक है, और इसके पास में हमारे पास ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बन रहा है ना। क्लियर है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने कल डिस्कस की हुई है। ठीक है, जो लोग डेली वीडियो देखते हैं ना उन्हें पता है, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ उन्हें भी पता है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, देखो ये अब जो 15 मिनट की तस्वीर है ना बिल्कुल अलग है ना, इसको समझना जरूरी है ना। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि आप सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, इसको मैंने आज आपको यहाँ पे 1.18 पे डाला, जैसे कि निफ्टी कैन फॉर्म अ डबल टॉप। बिल्कुल यहाँ से ही एक रिजेक्शन लिया मार्केट ने, और रिजेक्शन लेके पूरा वापस नीचे की साइड आया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये तरीका होता है। आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, इसको पैसा नहीं लगेगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे आप जाके ज्वाइन कर लेना, कोई इसके चार्जेस नहीं लगते। बस ध्यान रखना ये एक ही मेरा चैनल है, कोई दूसरे फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ना, इसी चैनल को ज्वाइन करके चलना, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको क्या है, सारे चार्ट्स यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अपलोड में करता रहता हूँ। ठीक है, ये हमने बात डिस्कस की हुई है सारी। अब क्या है सिंपल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई इस सपोर्ट से हम ऊपर गए, अच्छी खासी नीचे आए, फिर उसके बाद इसी। अब देखो यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है, ये हमने एक डबल बॉटम यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है, और डबल बॉटम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे। क्यों सर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों? एक तो सर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना, देख रहे हो बार बार यहीं पे सपोर्ट आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट है ना। दूसरा क्या, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल पहले रजिस्टेंस था वो अब एज ए सपोर्ट ट्रीट हो रहा है। तो 25,900 मैंने आपको पहले क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था, जो कि 25,900 अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले हो सकता है। अब देखो सिंपल है, 25,900 अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की जगह पे अब एक सपोर्ट की तरह प्ले होगा, तो मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। दूसरी चीज़ क्या, रिजेक्शन कहाँ आ रहा है, रिजेक्शन हमें यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है, इसका कलर मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यूज नहीं दिख रहा मुझे, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब देखो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकता है, डबल टॉप बनाना है तो इसके अंदर इसको तोड़े। ठीक है, सिंपल 25,950 के ब्रेकआउट के बाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, मार्केट वापस जा सकती है कहाँ तक, 26,000 तक। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 26,000 तक का एक मूव हमें यहाँ पे पेंडिंग है, ये मिल सकता है हमें आराम से। क्लियर है ये चीज़। अब क्या है, जरूरी नहीं है कि मार्केट इसको तोड़ेगी, ये क्या है, एक कंसोलिडेशन है। यहाँ पे आके इसने रिजेक्शन ले लिया, 25,950 से मान के चलो इसने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, तो मार्केट वापस नीचे आ सकती है। इसका ब्रेकडाउन दिया 25,900 का। ठीक है, अगर मार्केट 25,900 का ब्रेकडाउन देती हुई नजर आती है तो मार्केट आपको कहाँ तक का मूव दिखा सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट आपको 850 तक का एक शार्प मूव जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 25,850 तक का। क्लियर है, ये मूव हमें आराम से मिल सकता है। इसके बाद अगर 850 का ब्रेकडाउन देगा तो मैं वेट करूँगा क्या, एक किसका, एक रीटेस्टिंग का।
इसके आसपास हमें रीटेस्टिंग डन करने दो, उसके बाद फर्दर गिरावट आ सकती है जो कि 25,750 तक की हो सकती है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थी 25,750, ये लेवल तक हम आराम से गिर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, ये फॉल हो, इस फॉल के बाद सीधा मूव आ सकता है 850 का। इसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्टिंग पेंडिंग है, अगर ये रीटेस्टिंग डन होती है तब मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये एक लेवल जो है मुझे मिल सकता है। बिल्कुल प्लान समझ में आना चाहिए, अगर प्लान में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। अब ऊपर की बात हम करें तो ऊपर यहाँ से मार्केट अगर तोड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, मार्केट यहाँ से तोड़ेगा, आप एक शार्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो 26,000, कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, 26,000 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 26,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ से वापस हम आ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम एक सपोर्ट को तलाशने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तोड़ेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई कब हैंडल पैटर्न बना के आप 26,000 को अप्रोच करा है, फिर तोड़ के फिर ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे। तो ये कुछ इस तरीके के पैटर्न को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे होंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग ऑप्शन चेन पे आते हैं, तो ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है, 1.11 का आपका क्या पुटकॉल इशू, यानी कि बैलेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हमें कोई पुटकॉल इशू के अंदर अनबैलेंस्ड नहीं दिख रहा। क्लियर है ये चीज़, थोड़ा सा अपर एंड पे जरूर जा रहे हैं, लेकिन 1.2 तक इट्स बैलेंस, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 1.2 तक इट्स चलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 17 फेब की आपका जो है एक्सपायरी है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हुआ 37,000 का, वही इधर हुआ है, 53,000 टोटल में इधर है, तो ये अच्छा लेवल देखिएगा 25,900 का, तो 25,900 आपको एज ए सपोर्ट काम करने वाला है, ये मैंने आपको बताया भी। तो 25,900 एज, आज हमने 15 मिनट का जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें 25,900 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन साथ के साथ 26,000 देखोगे, 44,000 का हुआ ही, 90,000 का टोटल है, तो ये भी भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ही दिख रहा है। तो भाई इसके बीच में मार्केट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, 25,900 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 26,000 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब इतना समझ में जरूर आ रहा है कि दोनों साइड में से किसी एक साइड आपको ब्रेकडाउन दिखेगा, 25,900 टूटा तो सीधा 750 का मूव आ सकता है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और 26,000 टूटा, संभावना कम है, तो फिर हम सीधा ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर प्राइस एक्शन से भी समझ में आ रही है और डेटा से भी हमें क्लियर समझ में आ रही है, ये चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी समझ रहा हूँ तो बैंक निफ्टी मुझे क्या समझा रहा है सर, कि आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल दिख रही है कि हाँ भाई हमने यहाँ पे एक इसी के अंदर, ठीक है, ये आप देख रहे हो, इसी के अंदर हमने एक कैंडल बनाई है। अब ये देखो, तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये भी आपको यही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे भी बिल्ड हो रही है, एक डबल जो है बॉटम आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट आपके लिए इस जगह पे है ना, जैसे ही इस वाली कैंडल का लो और हाई, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, कल की डेट में आपको इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे एक मूव हमें एक्सपेक्टेड है। मैंने कल भी आपको इसी तरह बताया था कि या तो मार्केट क्या है, इसका ब्रेकडाउन दे देगी या इनसाइड बार कैंडल बना देगी, यही आपके सामने होता हुआ नजर आया। तो भाई ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर अच्छे से काम करता है, बस उसको क्या करना है, आपको सही से प्रैक्टिस करना है। कोई मैजिक नहीं होती, कोई भी चीज़ जो होती है ना वो मैजिक नहीं होती, लेकिन मैजिक तब जाके बनती है जब उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके मुझे लगता है कल मार्केट इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है, और जो बैक आपको यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर वो फिल हो सकता है, और मार्केट इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर आगे। अगर मैं इसमें आगे चलता हूँ यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो मुझे क्या दिख रहा है उसे हमें समझना पड़ेगा कि इसी के अंदर, इस रेंज के अंदर हम चल रहे हैं, ठीक है, इस रेंज के अंदर हम चल रहे हैं। ऊपर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, है ना, ऊपर आपको यहाँ पे रिजेक्शन है, नीचे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये एरिया। तो अब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही आगे की दिशा तय करेगा, ये हमें समझ में आ रहा है। स्पेसिफिकली आपको मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, अगेन दिस जो सपोर्ट एरिया, रजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया, यहाँ पे अगेन आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और इस रेंज के हम लोअर एंड पे खड़े हैं। तो हो सकता है क्या 6500 पे हमें एक मूवमेंट मिले और मार्केट इस तरीके से कल 6800 तक, ठीक है, 6800 तक का एक मूव जो है, हमें 300 पॉइंट का मूव हमें कल यहाँ से 500 से 6500 से आपको मिल सकता है, ठीक है। ये एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन, यहाँ पे आपको कुछ हैमर मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट दे दूंगा। एक बड़ा मूव हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, इस तरीके से मार्केट दे सकती है। अब देखो सिंपल, अगर बैंक निफ्टी का मूव हमें समझ में आ रहा है कि यार बैंक निफ्टी इस तरीके से लोअर एंड पे है, ऊपर जा सकती है, तो एक क्लियर आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या कि अब क्या है, मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी क्लियर समझ रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन भी है, और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करती है, ठीक है। मार्केट ने मान के चलो इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आई विल इस लेवल तक का वेट करूँगा, ठीक है। ये इस एरिया पे आके हम सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ नेगेटिव बन रहा है, कुछ नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाया, यहाँ पे हमने मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन बनाया, तो अगर इस तरीके का को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं, मार्केट सीधा फॉल दिखा सकती है। देखो गिरेगा तो बहुत शार्प मिलेगा, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये
आपको मार्केट फिर एक बार में फुल जो पूरा कंप्लीट जो गैप है ना, ये आपको मार्केट कंप्लीट फिल करती हुई नजर आ सकती है। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा अच्छा साइन दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको समझा दिया सब चीज़ें कि भाई इस तरीके का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो सिंपल है, इस लेवल पे मैं रिजेक्शन के बारे में सोचूंगा, 25,950 पे मैं रिजेक्शन के बारे में सोचूंगा। रिजेक्शन आता है, इसका ब्रेकडाउन क्लियरली एक मूव आ सकता है 25,850 तक का। 850 का ब्रेकआउट होएगा, फिर हम नीचे के बारे में कि हाँ भाई ये 850 का ब्रेकआउट हुआ, फिर हम नीचे 750 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट आपको इसके अंदर नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।